तो स्वागत है एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चैप्टर 1 सठ क्रिया, जो कि आपका बेस्ड है गुजरात स्टेट टेक्स्ट बुक का 11th क्लास की जो बुक है उस पर, योगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे योगिक क्लिनसिंग टेक्निक्स इसमें बताने वाला हूँ। सठ क्रिया के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सठ क्रिया का इंट्रोडक्शन, यानी कि सठ क्रिया का परिचय। तो बात कर लिया जाए ये इंट्रोडक्शन, परिचय यानी कि आपका किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना। तो यहाँ पे किसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, वो देना है सठ क्रिया। सठ ये दो वर्ड से मिलकर बना है, शठ शठ और प्लस क्रिया। जैसे नीचे भी आप देख रहे हो ये दो वर्ड्स मिलकर बना है सठ। सठ मीन्स 6, क्रिया मीन्स एक्शन, यानी कि सठ क्रिया यानी 6 एक्शन। इसका यहाँ पे मीनिंग निकाला जाए, या 6 एक्शन यानी कि 6 कार्य यानी कि आपके काम। तो यहाँ पे 6 एक्शन 6 काम है। कौन कौन से काम है, ये कौन सी टेक्निक्स है, इसको टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। तो सठ क्रिया मीन्स 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ योगा। यहाँ पर बोला है कि 6 ऐसी टेक्निक्स जो प्यूरिफिकेशन करती है, यानी कि प्यूरिफाई करती है हमारी बॉडी को, इंटरनल बॉडी को। योगा की 6 टेक्निक्स है। सठ क्रिया मीन्स 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ योगा। तो 6 ऐसी टेक्निक्स जो योगा के थ्रू प्यूरिफाई करती है हमारी बॉडी को। दीज टेक्निक्स प्यूरिफाई इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ये हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जैसे हमारा स्टोमक हुआ, स्टोमक के अंदर क्या क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाकी हमारा क्या करेगा, लंग्स को प्यूरिफाई करेगा। हमारी जो फूड पाइप है उसको करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को इंटरनली प्यूरिफाई करेगा। तो लिखा है कि दीज टेक्निक्स प्यूरिफाई इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को ये प्यूरिफाई करता है, जो भी हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है दे प्रिपेयर द बॉडी फॉर हायर योगा प्रैक्टिस। ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर मीन्स रेडी करेगा हाई लेवल के योगा के लिए कि हम धीरे धीरे यदि हम सठ क्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी एडप्ट करेगी, रेडी हो जाएगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, योगा की प्रैक्टिस करने के लिए। तो नेक्स्ट में अब है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ सठ क्रिया का क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व क्या है। तो महत्व की बात की जाए सठ क्रिया का, सठ दैट मीन्स आपको बताया कि 6 और क्रिया दैट मीन्स एक्शन। तो इसका इंपॉर्टेंस है रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। रिमूव्स करता है यानी कि निकालता है, ये हमारी बॉडी से निकालता है। क्या निकालता है, ये हमारी बॉडी से निकालता है टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी। टॉक्सिन्स यानी कि हार्मफुल केमिकल्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इट कैन बी हार्मफुल केमिकल्स लाइक तेजाब, जैसा बोलते कि तेजाब बनता है बॉडी में, तेजाब बनना वो सब, ओके, उसको रिमूव करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेशन को कब इम्प्रूव करेगा, जब हमारा स्टोमक हेल्दी होगा। ओके, हमारा स्टोमक हेल्दी होगा यानी कि हमारी इंटेस्टाइन प्यूरिफाई होगी। और दूसरा क्या करेगा, ये फूड को अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। फिर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, वे अच्छे से प्रॉपर वर्क करेंगे। और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, यानी कि श्वास लेने में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन इनटेक करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस बॉडी सिस्टम। जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, मेनली हमारे 11 सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स हमारे कितने सिस्टम्स है, 11 सिस्टम्स है, उनको क्या करेगा, बैलेंस करेगा।
वे जैसे वर्क करते हैं उनको ऐसे ही वर्क कराने के लिए बैलेंस करेगा। नेक्स्ट है एनहांस कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, यानी कि हमारा एनहांस करेगा, बढ़ाएगा कंसंट्रेशन, यानी कि हमारी जो एक जगह ठहरने की शक्ति है यानी कि याद शक्ति है उसको, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, और मेंटल क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करेगा, यानी कि इट इज रिलेटेड टू और माइंड। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये माइंड को भी प्योर करेगा, माइंड को भी हेल्दी करेगा। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, सठ क्रिया का इंपॉर्टेंस, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, डाइजेशन और रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करेगा, बैलेंस करेगा हमारे बॉडी सिस्टम्स को, और हमारे कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी को, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है आपका 6 टाइप्स ऑफ सठ क्रिया। जैसे ये वर्ड्स में ही आपका है, वर्ड्स क्या बोलता है, यदि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सठ दैट मीन्स 6, क्रिया दैट मीन्स एक्शन। सठ क्रिया, अब कौन कौन सी वे सठ क्रिया है, वो 6 क्रिया कौन कौन सी है। एक है नेति, नेति हो गया फर्स्ट, यानी कि नसल, नसल दैट मीन्स हम जिसमें नसल कैविटी है ये इसमें सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, हमारा गैस इनटेक करते हैं, उसको क्लीन करेगा, यानी कि ये हमारी हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में। नेति हमारी कहीं में हेल्प करेगी, कौन सी सठ क्रिया है, ये हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। और सेकंड नंबर पे धोती, धोती हमारे क्या करेगी, स्टोमक को, जो हमारा पेट है, पेट को क्लीन करेगा, पेट को क्लीन करेगा। ये हमारी धोती आपको पता है कैसे की जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फूड पाइप है, फूड पाइप को क्लीन करेगा, और हमारे जो पेट में के अंदर इंटेस्टाइन्स है उनको क्लीन करेगा। तो धोती से ये काम है इसका ये टाइप्स है। ओके, नेक्स्ट है बस्ती। बस्ती में क्या होगा, कोलोनल क्लींसिंग उसको साफ करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है नोली। नोली हमारा एब्डोमिनल चेनिंग करेगा, एब्डोमिनल जो हमारा पेट से रिलेटेड है, हमारा क्या ट्रंक है उसको प्यूरिफाई करेगा, उसको हेल्दी रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति हम लोग जनरली हम करते हैं, और ये हमारे फ्रंटल ब्रेन को क्लींसिंग करेगा, यानी कि हमारा जो फ्रंटल ब्रेन है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ब्रेन हेल्थ कौन सा, फ्रंटल, यानी कि फ्रंटल सामने वाला, फ्रंट वाला। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक हमारे कंसंट्रेशन यानी कि याद शक्ति को गेजिंग करेगा, हमारी याद शक्ति को बढ़ाएगा, याद शक्ति। ओके, तो याद शक्ति को बढ़ाएगा। तो ये इसके क्या है, 6 टाइप है, कहीं क्या 60 क्रिया के, 60 क्रिया, 6 क्रिया, 6 क्रिया इसकी। नेक्स्ट क्या है आपका नेति। अब बात कर ली जाए सिंगल तरीके से, कि हमने इससे पहले यहाँ पे बात की कि 6 टाइप्स है, 60 क्रिया के 6 टाइप्स है। अब पहला था नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। बात करते हैं कहीं के बारे में, नेति के बारे में। अब नेति क्या होता है कि नेति है रिलेटेड टू नाक से क्या लेते हैं हम, रेस्पिरेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, गैस इनटेक करते, गैस इनटेक करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। सपोज करो कि एक्सचेंज करते हैं, दैट्स इट। ये यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, क्लीन्स नसल पैसेज, जो हमारे नसल पैसेज है उसको क्लीन करेगा, जो हमारे नाक के पैसेज है उसको, ये नसल कैविटी है उसको क्लीन करेगा, जिससे हमें रेस्पिरेशन में हेल्प मिले। अब यहाँ नेति है, नेति से नाक को याद रखना, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स, जल नेति और सूत्र नेति, 2 टाइप की नेति है। टाइप्स ऑफ नेति के कितने टाइप्स है, तो कौन से हैं, 1 इज जल नेति, यानी कि एक तो हम इसको जल से कर सकते हैं, और दूसरा है सूत्र नेति से कर सकते हैं। 2 इसके टाइप्स है। नेक्स्ट क्या है इसका, इंप्रूव ब्रीदिंग एंड साइनस हेल्थ, जो हमारा साइनस, बहुत सौ को साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उसको कम करेगा, और ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव करेगा।
ब्रीदिंग को इम्प्रूव करेगा और साइनस हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कोल्ड, कफ एंड एलर्जी। जो कोल्ड होता है, मतलब मोस्टली क्या होगा, कोल्ड कब होगा, जब हमारा रेस्पिरेशन एरिया ब्लॉक होगा, तो ये कोल्ड, कफ एंड साइनस हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, इसको ठीक करने में हेल्प करेगा, यानी कि ये सब बीमारी से क्या करेगा, वो बचाएगा। नेक्स्ट है धोती। धोती का मतलब क्या है कि क्लींस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा फूड पाइप है, जो हमारा क्या है, फूड पाइप है, उसको, जिसमें से हमारा फूड जाता है, उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा। ओके, तो ये जो पाइप है, इसको, ये फूड पाइप को क्लीन करेगा। ये इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, उसको क्लीन करेगा, साफ करेगा। रिमूव्स एक्सिस मुकस एंड टॉक्सिन्स। एक्सिस मुकस यानी कि कुछ ओवर लिमिट, जरूरत से ज़्यादा टॉक्सिन्स और मुकस, यदि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स हमारे पेट के अंदर केमिकल्स स्टोर्ड हो जाते हैं, ज़्यादा स्टोर्ड, तो उनको क्या करता है, ये रिमूव करता है, निकालता है। इम्प्रूव डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये धोती आपका डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, यानी कि आपका जो पाचन तंत्र उसको भी इम्प्रूव करेगा। ओके, मस्ट बी प्रैक्टिकल अंडर गाइडेंस। क्या लिखा है कि ये जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं ये धोती का, तो वो कब करना चाहिए, जब कोई गाइडेंस हमें कर रहा हो, यानी कि कोई सुपरवाइज कर रहा हो। हमें अपने आप से ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। ओके, उसके बाद आता है बस्ती क्या है कि क्लींस लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी लार्ज, दो टाइप की इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन एक लार्ज और एक स्मॉल, दो टाइप की हमारी इंटेस्टाइन हुई, उनको क्लीन करता है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, तो ये सिर्फ करेगा लार्ज को। फिर उसके बाद इम्प्रूव बाउल मूवमेंट यानी कि हमारा जो पेट है, पेट के मूवमेंट यानी कि इसका चलने फिरने से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि उसको, पेट को साफ करेगा, उसको सर्कुलेशन में रखेगा। न्यू फूड आया, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद फिर आगे प्रोसेस करता रहेगा, यानी कि जो बाउल है उसको, हमारा पेट है उसको खाली करेगा। नेक्स्ट है रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम है, उसको दूर करेगा, उसको भी दूर करता है। नेक्स्ट है एडवांस योगिक प्रैक्टिस, और ये क्या देता है हमें, एडवांस योगिक प्रैक्टिस। ओके, ये हमें एडवांस योगिक प्रैक्टिस के लिए भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका नोली यानी कि आपका हो गया एब्डोमिनल मसल्स चर्निंग प्रैक्टिस। ये हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है उसकी चर्निंग को, उसकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा, उसकी मसल्स को ज़्यादा स्मूथ करेगा और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नोली स्ट्रेंथन डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है हमारे, उसको इम्प्रूव करेगा। ओके, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, यानी कि फूड से हमारे जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उन तक बनाना और हमारी बॉडी तक पहुंचाना। अब ये मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। दो वर्ड है। कैटा का मतलब टूटना, समथिंग ब्रेक इन द बॉडी,
इन द बॉडी, कुछ भी हमारी बॉडी में टूटता है। और लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कहीं की फूड की। अब यहाँ पे फूड ब्रेक हुआ, फूड ब्रेक हुआ। अब फूड ब्रेक हुआ तो उसने क्या किया, हमारी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स बनाए, यानी कि जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारी बॉडी को दिए, जैसे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, ईटीसी, ये सब हमारी बॉडी को मिला, यानी कि बना। फूड ब्रेक हुआ, फूड ब्रेक होने के बाद ये हमारे न्यूट्रिएंट्स बने। तो कुछ भी टूटना और कुछ भी बनना, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जिसका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है उसका डाइजेशन सिस्टम हेल्दी रहता है। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर प्रैक्टिस एंड कंट्रोल। जो जरूरी प्रैक्टिस है और कंट्रोल्स है उसको क्या करेगा, उसको भी अपने अंडर में रख के उसकी भी हेल्थ इंप्रूव करेगा। तो नॉली ये था। ओके, चलो नेक्स्ट है कपालभाति। जनरली हम ये करते आए हैं और हमेशा करते हैं, और ये एक कपालभाति कहीं का मेडिटेशन, कपालभाति करते हैं ना, तो मेडिटेशन का एक पार्ट है। ओके, ये क्या करेगा, रेपिटेशन, कपाल मतलब हमारा क्या, माथा, रैपिड फोर्सफुल एक्जेलेशन टेक्निक। ये क्या है, एक्जेलेशन टेक्निक है, रैपिड फोर्सफुल एक्जेल करता है। इनहेल और एक्जेल दो टाइप होते हैं। इनहेल यानी कि इनहेल अंदर, एक्जेल बाहर, यानी कि ये क्या एक्सेल करता है, कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको रिमूव करता है, निकालता है, बाहर निकालता है। नेक्स्ट है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड इफिशिएंटली। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो हमारी गैस, जब हम इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होगा, मिक्सचर होती है, गैसेज का मिक्सचर होता है। उसमें O2 भी आ गया है, उसमें CO2 भी आ गया है, उसमें N2 भी आ गया है, ठीक है, नाइट्रोजन आ गया उसमें। ओके, ये सब उसके अंदर आ गया। तो वो सब मिला के क्या बना आपका, ये गैस बनी। तो गैस क्या करता है, इनटेक करता है, लेकिन इसमें मोस्टली हमारी CO2 है। तो CO2 हमारी बॉडी को नहीं चाहिए कि, तो क्या कर देगा, एक्सेल कर देगा, एक्सेल कर देगा। तो ये हमारी बॉडी से क्या किया, रिमूव कर दिया, उसकी इफिशियंसी को भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी। हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा। जो हमारे लंग्स की जनरली जो इनटेक, ऑक्सीजन इनटेक या फिर गैस इनटेक एफिशिएंसी है, उसको भी इम्प्रूव करेगा, हेल्दी लंग्स हमें देगा। नेक्स्ट है एनहांस ब्रेन फंक्शन। ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करेगा, उनको बढ़ाएगा, उनके काम को नेक्स्ट बढ़ाएगा, यानी कि अच्छे से काम करने के लिए उसको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक से मतलब है हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाएगा, हमारे दिमाग को स्टडी करेगा, शांत करेगा, और उसकी पावर को, सोचने की पावर को इम्प्रूव करेगा। और नेक्स्ट क्या करता है कि हमारा जो आँख है, आँख के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारी आई साइट को, हमारी आई की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। गेजिंग स्टेडीली एट वन पॉइंट और कैंडल फ्लेम, ये किस कब कर सकते हैं, यानी कि इसका करने का तरीका क्या है कि जो एक कैंडल लेनी है या फिर किसी एक पेन का पॉइंट लेना है, तो उस पे हमें कंटिन्यू वहीं पे फोकस करना है, उसी वन पॉइंट को देखना है, या फिर कैंडल की जो फ्लेम है उसके पॉइंट को देखना है, और उससे हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन, आई साइट वो इम्प्रूव होगी। उसको हम क्या बोलेंगे, त्राटक बोलेंगे। क्या करेगा, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, हमारी याद शक्ति, हमारी दिमागी शक्ति को बढ़ाएगा, दिमागी शक्ति को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन आई मसल्स। जो आई मसल्स है, आँख की मसल्स है, उसको भी स्ट्रोंग करेगा, उसकी शक्ति को बढ़ाएगा, शक्ति को बढ़ाएगा।
कहीं की, आंख की मसल्स। नेक्स्ट है हेल्प इन मेडिटेशन, मेडिटेशन में भी हेल्प करेगा, ये हमारा मेडिटेशन में हेल्प करेगा। तो ये था त्राटक के बारे में। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, यानी कि जब हम करते हैं ये सब चीज़ें करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, यानी कि ये सब करते टाइम हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या उस कोई हमें मिस हैपनिंग ना हो उससे बचना है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, प्रैक्टिस अंडर ट्रेंड योगा टीचर। हमें ये प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, योगा टीचर जो ट्रेंड है, जो सालों साल से प्रैक्टिस करता आ रहा है उसके अंडर में हमें करना है, यानी कि उसके सुपरविजन में करना है। डू नॉट परफॉर्म ऑन फुल स्टोमक, जब आपका फुल स्टोमक है यानी कि जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये हमें नहीं करना चाहिए, खाना खाने के बाद ये हमें नहीं करना चाहिए, फुल स्टोमक में हमें नहीं करना चाहिए। अवॉइड ड्यूरिंग इलनेस और वीकनेस, जब हम बीमार हो या हम लोगों को अच्छा फील ना हो रहा हो, कोई इंजरी है, कोई बुखार है या फिर कोई दूसरी बीमारी है, तो तब हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन हाइजीन एंड प्रॉपर मेथड, जब भी हम इसको करते हैं तो प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर मेथड्स के साथ में हम इसको करेंगे। तो ये सब क्या थी हम लोगों को लिए, ये थी चेतावनी जिसको बोल सकते हैं, जब भी हम करते हैं तो उससे पहले ये प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट है इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि विच क्रियाज ऑफ सटकर्मा इज नोन एज हृद धोती, हृद धोती किसको बोलते हैं, किस सट क्रिया को हृद धोती बोलते हैं। ठीक है, ये कितने सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग की सट क्रिया जो है उसके अंदर हृद धोती क्रिया जो है उसको ध्यान में रखना है। और इसके ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस है आपका नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से हृद धोती कौन सा है, वो है आपका त्राटक, ऑप्शन सॉरी वो है आपका कपालभाति, ये त्राटक नहीं है भाई। ठीक है, कपालभाति इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये क्या है, हृद धोती इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव नेम ऑफ सट क्रिया क्लींसिंग स्मॉल बिग इंटेस्टाइन, कौन सी ऐसी क्रिया है जिससे हमारी छोटी और बड़ी आंत क्लीन होती है। तो वो भाई हमने इससे पहले देखा, आपने यहाँ पे देखा होगा, ये बस्ती के अंदर, बस्ती में क्या लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारी यानी कि इंटेस्टाइन क्या होगी, क्लीन होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा बस्ती, ये हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। तो जो करेक्ट आंसर है उसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कर्मा क्लीन्स द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लोवेस्ट पार्ट को कौन सा कर्म, कौन सी क्रिया क्लीन करता है, साफ करता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस है आपके, ऑप्शन कौन कौन से हैं, नौली, धोती, नेति और बस्ती। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बस्ती। आप ध्यान देना कि मैंने क्या किया था कि ये हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था। अब भाई ये क्यों है, बस्ती क्यों है, बस्ती क्या करता है, जो हमारी कोलन है, कोलन को क्लीन करता है, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, क्लीन करता है। अब देख लेते हैं कि बस्ती में क्या था। बस्ती में आप जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा है, ये आपका लिखा है इम्प्रूव बाउल मूवमेंट उसको ठीक करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बस्ती विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ धोती आर देयर, धोती कितने टाइप की थी, धोती पे चले जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, जो मैंने आपको बताया है, एक शॉर्ट रिव्यू आपको दिया है, शॉर्ट
मैंने आपको आप इसके बारे में बताया, उसी में से मैंने आंसर ये क्वेश्चन लिया है। तो अब धोती पे बात करते हैं। धोती, अब धोती कितने टाइप की है? धोती जनरली हमारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। ओके, कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। कौन कौन सी है धोती? सॉरी, धोती हमारी एक्चुअली 4 टाइप्स की होती है। सॉरी, मैं मिस्टेक कर गया। यहाँ पे कितने टाइप की धोती होती है? 4 टाइप की धोती होती है। सबसे पहला जो था ये, यहाँ पे आप देखेंगे षटक्रिया। इसके बाद कौन कौन सी है? धोती, धोती त्राटक, ये अब धोती ये रहा धोती। ठीक है, तो ये कितने टाइप की होगी? ये होगी 4 टाइप की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, यानी कि 4। कौन कौन सी होती है भाई? 4 होती है टाइप्स ऑफ धोती। धोती के कितने टाइप्स है? 4 है। एक कौन सा है? अंतर धोती, अंतर धोती। दूसरा आपका होगा दंता धोती, दंता धोती। तीसरा आपका होगा हृद धोती, हृद धोती। और चौथा आपका हो जाएगा मूला शोधना, मूला यानी कि मूल, मूला शोधना। तो ये क्या हो गए? 4 टाइप की धोती होगी भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू विच कर्म अश्विनी मुद्रा, टू विच कर्म अश्विनी मुद्रा इज कनेक्टेड। अश्विनी मुद्रा से कौन से कर्म से अश्विनी मुद्रा कनेक्टेड है? तो ऑप्शन क्या है? त्राटक, बस्ती, धोती या नेति। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? अश्विनी मुद्रा से। तो अश्विनी मुद्रा से आपका बस्ती, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी बस्ती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्ती। अश्विनी मुद्रा बस्ती से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है भाई? ये क्या करता है? हमारे रिलैक्स करता है, हमारी जो एनल मसल है उसको रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और इसी प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बस्ती। पेट की जो नस है, पेट जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको क्या करेगा? ऐसे अंदर ले जाएगा और बाहर निकालेगा। तो ये क्या है? ये है अश्विनी मुद्रा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेन टाइप्स ऑफ बस्ती आर देयर। अब बस्ती कितने टाइप की है? यहाँ पे बस्ती कितने टाइप की है? तो ऑप्शन इसका है 2, 3, 4 या 6। तो इसका क्या होगा? इसका आपका हो गया 2 टाइप का। हमने इससे पहले भी देखा था कि जला बस्ती, बस्ती यानी कि जला यानी कि जल बस्ती, जिसको वाटर मेथड से किया जाता है, वाटर क्लींसिंग के से किया जाता है, वाटर से किया जाता है। और दूसरा क्या है? ये पहला हो गया। दूसरा है आपका सतला बस्ती, सतला बस्ती। तो ये 2 टाइप की आपकी बस्ती होगी। बस्ती कितने टाइप की? 2 टाइप की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन बस्ती विच आसन इज यूज्ड। कौन सी बस्ती में कौन सा आसन यूज किया जाता है? पद्मासन, पवन मुक्तासन, सुखासन या पश्चिमोत्तानासन। अब बस्ती करते टाइम हम कौन से आसन में, यानी कि कैसे बैठते हैं? तो हम बैठते हैं ऑप्शन नंबर बी पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन को हम यूज करते हैं जब हम बस्ती करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका 8, विच कर्मा इज एसेंशियल टू डू एट द टाइम ऑफ जलनेति। जलनेति करते टाइम हमारे कौन सी क्रिया सबसे जरूरी है? त्राटक, धोती, नौली या कपालभाति। अब यहाँ पे जल नीति की बात हो रही है, तो जल नीति की बात जब हो रही है तो वो होगा आपका कौन सा? इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा? इसमें से होगा आपका कपालभाति। जल नीति जब करते हैं तो कपालभाति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द
करेक्ट आंसर। जलनेति क्या होता है कि कपालभाति परफॉर्म करते हैं कहीं के लिए, हमारे जो नसल पैसेज है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, जो हमारी नसल पैसेज है उसको क्लीन करने के लिए जलनेति यूज होती है। और सेम ऐसे ही कपालभाति भी हम जोर जोर से सांस लेते छोड़ते हैं, तो ये दोनों काम हमारी नसल क्रिया को एक्टिव करता है। नेक्स्ट है विच षटकर्म गिव्स बेनिफिट इन उद्वा जत्रुघात डिसीज। ये उद्वा जत्रुघात डिसीज जो है उसमें बेनिफिट करता है, लाभ देता है। तो कौन सा षटकर्म है, कौन सी 6 क्रिया में से एक क्रिया है जो इसको ठीक करता है? ये क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? ऑप्शंस आपका होंगे ऑप्शन नंबर बी, नेति। नेति बेनिफिशियल होती है ऐसी कंडीशंस को ठीक करने में, ऐसी बीमारी को ठीक करने में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेति। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउअडेज इन विच कर्मा द थिन कैथेटर और रबर इज यूज्ड। आजकल कौन सी क्रिया करते टाइम, षट क्रिया की कौन सी क्रिया करते टाइम कैथेटर या फिर रबर यूज की जाती है, थिन रबर यूज की जाती है? तो वो क्या है? तो जो उसका आंसर होगा वो होगा आपका सूत्र नेति। सूत्र यानी कि कपड़ा। सूत्र नेति करते टाइम हम इसको कैथेटर या रबर को यूज करते हैं। ओके, क्योंकि वो हम कहीं में इंसर्ट करते हैं, हमारे थ्रोट में इंसर्ट करते हैं और धीरे धीरे कहाँ से निकालते हैं? नसल पैसेज को क्लीन करते हैं, इसलिए सूत्र नेति इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। मैंने जो इससे पहले आपको पीपीटी बताई, पीपीटी में से ही ये 10 क्वेश्चंस लिए गए थे। आई होप कि आपका स्कोर 10/10 हो और आप उसके लिए प्रिपेयर करें, तैयारी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।